हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये क्लास छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के एग्जाम के लिए रहेगी और यह हमारी कंप्यूटर की क्लास है। यहाँ पर हम कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे और यह हमारा कंप्यूटर का पार्ट 6 रहेगा। अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है। हमें यहाँ पर बताना है कि इन सभी कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। हमें यहाँ पर बताना है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पर माउस, स्कैनर और कीबोर्ड। तो माउस, स्कैनर और जो कीबोर्ड है ये तीनों ही इनपुट डिवाइस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, ब्राउज़र करंट सेशन के दौरान आपके द्वारा विजिट किए गए वेब पेजों की लिस्ट रखता है, जिसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हिस्ट्री। ब्राउज़र करंट सेशन के दौरान आपके द्वारा विजिट किए गए वेब पेजों की लिस्ट रखता है, जिसे हिस्ट्री कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। हमें यहाँ पर बताना है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कीबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सीपीयू। यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको जो सीपीयू है सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करते हैं और हाइड स्लाइड विकल्प का चयन करते हैं तो क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्रस्तुतिकरण के समय दृश्य में दिखाई नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब और टिम बर्नर्स-ली। तो दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था, तो वर्ल्ड वाइड वेब, और इसे किसने विकसित किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, ऑफिस असिस्टेंट है। हमें यहाँ पर बताना है ऑफिस असिस्टेंट क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा एक एनिमेटेड कैरेक्टर जो सहायता और सुझाव उपलब्ध कराता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है, पर्सनल कंप्यूटर किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमें यहाँ पर बताना है पर्सनल कंप्यूटर किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है,
निम्न में से CPU का पूरा नाम क्या है? हमें यहाँ पर CPU का फुल फॉर्म बताना है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? MS ऑफिस का कौन सा अव्यय स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा MS वर्ड। MS ऑफिस का कौन सा अव्यय स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है? तो MS वर्ड के जैसा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होने चाहिए? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस के सूचना को डिजिटाइज करना होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? हमें यहाँ पर इनमें से यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर नेटवर्क मैनेजर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फाइल कंप्रेशन, ये तीनों ही यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? ये सभी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन या बोर्ड को खालिस्तान कहते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सर्किट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? MS वर्ड 2007 दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से खालिस्तान दृश्य में खुलता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्रिंट लेआउट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? इंटरनेट खालिस्तान स्विच्ड नेटवर्क है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा पैकेट। इंटरनेट पैकेट स्विच्ड नेटवर्क है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हुआ है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा फ्लॉपी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।